परमेश्वर के वचन से आज आप सबको उबारना मांगूंगी। और जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा को पकड़े रहे, हालेलुया, शिक्षा को पकड़े रहे। ये बात आपको मिलेगी नीति वचन उसका 4 और उसके 13वें पद में। नीति वचन 4:13 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ना नहीं, उसे जाने मत देना, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया, लिखा है शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर। हालेलुया, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। और आज मैं इस बात को कहना मांगती हूँ, जब हम शिक्षा को पकड़े रहते हैं, उसे छोड़ते नहीं हैं और उसके अनुसार करते हैं, उस शिक्षा की रक्षा करते हैं जो हमें इम्पार्ट करी गई है, तो हमारे लिए वो जीवन का वसीला ठहरती है। आज वो चाबी आपको दे रही हूं जिससे तमाम ताले खुल सकते हैं। हालेलुया, ये जो चाबी है जिससे ताले खुल सकते हैं, क्यों ना हम उस चाबी को पकड़े रहें और उसका इस्तेमाल करें। एक जगह आपको लेकर के चलती हूँ, जरूर से शेयर करिए। जिस किसी ग्रुप में आप जानते हैं मसीह भाई बहन है, या जिस किसी को भी आपको लगता है जो बंधन में है और छुटकारा उसे चाहिए, तो आज मैं आपको छुड़ाने वाले कुटुंबी के बारे में ही तो बताने जा रही हूँ। तो जरूरत है कि इस शिक्षा की चाबी को जो मैं आपको आज दे रही हूँ उसे पकड़ लीजिएगा ताकि ताले खुल जाए। हालेलुया, और आप और मैं बरकत का वसीला होने पाए। हालेलुया। रूत ने अपनी सास नाओमी से चाबी प्राप्त करी थी, और आज मैं आपको नाओमी के पास लेकर के जाऊंगी जिसने अपनी बहू को चाबियां पकड़ाई, पग पग पर शिक्षा दी, और ये ऐसी बहू है जिसने उन शिक्षाओं को थामा, पकड़ा, और यही उसके लिए उद्धार का कारण होने पाई। हालेलुया। मालूम लिखा जरूर रूत के लिए है, ये रूत की आशीष है कि उसका नाम बाइबल में लिखा है क्योंकि उसने आज्ञा मानी है। आज्ञा मान करके हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है परमेश्वर को प्रसन्न करने का जितना कि उसकी बात माने जाने से वो प्रसन्न होता है, और किसी बात से वो इतना प्रसन्न नहीं होता। ना होम बलि, ना अन्य बलि, ना मेल बलि, हमारी ऑफरिंग्स नहीं, हमारी टाइट्स नहीं, पर वो बात को मान लेने से प्रसन्न होता है। तो आज अपने जीवन में झांकिएगा। अगर कोई नाओमी आपके पास है, अभी बात करेंगे आपसे, अगर कोई नाओमी आपके चर्च में है, आपके घर में है, तो याद रखिएगा जो बातें वो बता रही है उसको पकड़ लीजिए और उससे कहिए जैसा तू कहेगी वैसा मैं करूंगी। अभी बहुत मजा आने वाला है, कनेक्ट रहिएगा और इधर उधर मत होइएगा, ऐसे स्क्रॉल नहीं करिएगा, क्योंकि आपको मजा आएगी, क्योंकि मुझे बहुत मजा आई। और रूत उसका 3रा अध्याय और उसके 2 पद में ऐसा लिखा हुआ है। रूत 3रा अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है, मैं भी खोल लेती हूं। हाँ जी, रूत 3 तो लिखा है, अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है? इनकी भूमि जो है वो इन्हें बेचनी पड़ी है, क्योंकि ये चले गए थे देश छोड़ करके अकाल के समय में, इनको अपनी भूमि बेचनी पड़ी, और अब इनकी भूमि छुड़ाने के लिए इनको काम करना पड़ रहा। अब इनको किसी के खेत में रूत को काम करना पड़ रहा है। और जब इसकी सास को मालूम हुआ कि ये बोआज के खेत में काम कर रही है, तो देखिए सास ने क्या बोला है, नाओमी ने क्या इसे बताया है। अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलियान में जौ फटकेगा। अब नोट कर लीजिए कहीं पर, ये नाओमी धर्मी स्त्री थी, ये नाओमी परमेश्वर की व्यवस्था को जानने वाली स्त्री थी। ये नाओमी जो थी, इसको पवित्र आत्मा इसकी अगुवाई करता था, क्योंकि जब ये लौट करके आई थी तो इसको किसी ने बताया नहीं था कि तेरा ये हश्र क्यों हुआ है, पर इसे मालूम था कि मैं गई तो भरी पूरी थी, पर यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसको मालूम था कि ये कहाँ गलत है। इसका मतलब ये रूत जब नाओमी के साथ मोआब देश में रह रही थी,
तब से नाओमी को देख रही थी और इसने नाओमी के साथ रहते रहते परमेश्वर को जान लिया था। इसीलिए तो इसने कहा कि जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। कम ऑन, हम रूथ चाहते हैं कि रूथ बन जाए। आज पूछना चाहती हूँ, क्या नाओमी बनने को तैयार है कि रूथ पैदा हो जाए? हालेलुया। क्या मैं और आप वो नाओमी बन सकते हैं कि हमको देख करके कोई ऐसा तैयार हो जाए कि कह दे भैया तुम्हें छोड़ करके हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे संग रहेंगे, तुम्हारा खुदा हमारा खुदा होगा। हालेलुया। तो ये जो कैरेक्टर नाओमी है, जिसके नाम से ये पुस्तक तो नहीं है, लेकिन आपसे कहना मांगती हूँ बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और हमारे चर्च में, हमारे घर में वो सिखाने वाले यही कैरेक्टर प्ले करते हैं, नाओमी वाला कैरेक्टर प्ले करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस नाओमी के कैरेक्टर के लिए। अभी बहुत मजा आएगा, स्टे कनेक्टेड, अभी और मजा आएगा जी। उसके आगे लिखा हुआ है कि ये हमारा कुटुंबी है और वह तो आज रात को खलियान में जौ फटकेगा। ठीक समय नाओमी को मालूम था। आपको और मुझको जो बातें नहीं मालूम है, ऐसा कोई है जो मुझे और आपको बताता है। आज रात को वो जौ फटकेगा। हालेलुया। आपको समय बताया किसी ने? आपको कुछ करने को कहा किसी ने? मान लीजिए उस काम को करने के लिए, क्योंकि जो कहा गया है, जो बताया गया है, वो किसी ऐसे ने नहीं बता दिया है, मगर परमेश्वर की व्यवस्था को जानने वाले ने बताया है और सब बातों का ज्ञान रखने वाले ने बताया है। वो बोआज को पहले से जानती है, वो इन कामों के विषय में पहले से जानती है, कुटुंबी है, पड़ोसी है, साथ में रहने वाला है, और वो जानती है कि वो क्या करने वाला है। और कह रहा है वो तो आज रात को खलियान में जौ फटकेगा। देखिए आगे क्या लिखा है, तू स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान को जा। अब एक और बात सुन लीजिए, वो ऐसा क्यों कह रही है कि वो हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी है, वह तो हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी है? क्योंकि नाओमी को व्यवस्था मालूम है। आप निकाल करके पढ़िए लय व्यवस्था 25-25। मैं फिर से बोल रही हूँ, लय व्यवस्था 25-25। आप इधर उधर जाइए नहीं, अगर आप मिस कर देंगे तो आप फिर पता नहीं क्या मिस कर रहे हैं। लय व्यवस्था 25-25 लिखा है, यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आ करके अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। ये मालूम था नाओमी को कि छुड़ाने के लिए ये अधिकार परमेश्वर की ओर से कुटुंबियों को दिया गया है, और इसकी आशीष भी दी गई है कुटुंबियों को। जब वो छुड़ाते हैं, जब वो दया करते हैं कंगालों पर, अपने पड़ोसियों के लिए जब वो ये काम करते हैं, तो इसी अध्याय में उनके लिए आशीष भी ठहराई हुई है। अब देखिए, इसी व्यवस्था को जानने के बाद जो लय व्यवस्था 25 और 25 में मिलती है कि छुड़ाने का अधिकार कुटुंबी को है, इसीलिए नाओमी ने कहा कि वो तो हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी है। और उसने कहा कि अब तू एक काम कर, तू वहां पर स्नान करके जाना, स्नान कर, तेल लगा। मैं 3-3 पढ़ रही हूँ, रूथ 3-3 लिखा है, तू स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान को जा। तू बपतिस्मा ले, तू पवित्र आत्मा से भर जा, तू परमेश्वर के वचन को पहन ले और उसके बाद खलिहान को जा। हालेलुया। तू स्नान कर अर्थात तू बपतिस्मा ले, तू तेल लगा अर्थात तू पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जा, और उसके बाद कह रही है कि अच्छे वस्त्र पहन ले, यानी कि वचन से श्रृंगार कर ले। जो जो बातें नाओमी ने रूथ को बताई थी और तैयार किया था, नाओमी तो व्यवस्था को भी जानने वाली थी, नाओमी के साथ रहते रहते रूथ ने कुछ बातों को सीख लिया था। उन वचन को लेकर के जा, क्योंकि रात को खलियान में वो तुझे वहां पर मिलेगा। उसके बाद क्या लिखा है, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना, और जब वह लेट जाए तब तो उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पाँव उघाड़ के लेट जाना। मतलब उसकी चद्दर को हटा करके उसके पैर के पास लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना है। कम ऑन, आप छुड़ाने वाले कुटुंबी के पास कैसे जाएंगे? आप छुड़ाने वाले कुटुंबी के पास स्नान करके, तेल लगा करके
और अच्छे वस्त्र पहन करके जाएंगे और इंतजार करेंगे कि वही आपको और मुझको बताए कि हमें आगे क्या करना है। हालेलुया, वही तुझे बताएगा। जानना चाहते ना कि हमें आगे क्या करना है, कि सारा अपने आप ही करना है, वो तुझे बताएगा कि आगे क्या करना है। शिक्षा को पकड़े रहे। देखिए कैसे रूत ने शिक्षा को पकड़ा। देखिए आगे लिखा है, उसने उससे कहा, रूत ने नाओमी से कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। हालेलुया। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। फिर देखिए क्या लिखा है, जब बोआज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उघाड़ के लेट गई। आधी रात को वो पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया। देखिए एक बात सुनिएगा, अभी तक तो सास ने तैयार किया था नाओमी को, पूरा बताया था कि ऐसे 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 तुम्हें जाकर के एग्जाम देना होगा, पर अभी तो ये एग्जाम की फील्ड में है, अभी तो ये परीक्षा दे रही है, अभी नाओमी वहां पे नहीं है गाइड करने के लिए। इतना तो उसे पता था कि स्नान करना है, तेल लगाना है और अच्छे वस्त्र पहन कर खलिहान में जाना है, फिर वही मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। पर अब देखिएगा कैसे ये रूत अपने टेस्ट में खरी उतरी। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि आधी रात को वो पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पांवों के पास कोई स्त्री लेटी है। हालेलुया। आधी रात को तैयार रहना, स्नान करके, बपतिस्मा लेके, तेल लगा के, पवित्र आत्मा से भर करके, वचन से अपने आप को तैयार करके तुम तैयार जरूर रहना, क्योंकि आधी रात को धूम मची थी मती 25 में और दूल्हा आ गया था। हालेलुया। आधी रात को बोआज चौंक पड़ा और क्या हुआ, लिखा है उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ, तू अपनी दासी को अपनी चादर उड़ा दे, क्योंकि तू ही हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी है। हालेलुया। ये है परीक्षा जो रूत ने पास कर ली, क्योंकि रूत को नहीं पता था कि उससे बातचीत क्या करनी है, या बोआज कब सो करके उठेगा, या वो समय कब आएगा जब वो बातचीत करेंगे। मगर उसने इतनी अच्छी बात कही, उसने कहा, तू अपनी चादर मुझे उड़ा दे, क्योंकि तू ही मेरा छुड़ाने वाला कुटुंबी है। हालेलुया। आज मुझे और आपको इस चाबी का ही तो इस्तेमाल करना है कि अपनी परीक्षाओं में, अपनी परिस्थितियों में अपने छुड़ाने वाले कुटुंबी को, देखिए व्यवस्था 25-25 के अनुसार आपका छुड़ाने वाला कुटुंबी तो आपका पड़ोसी होना चाहिए था, पर जब गुनाह बहुत बढ़ गए और उनकी कोई छुड़ौती नहीं हो सकती थी। हमारे प्राणों की छुड़ौती बहुत भारी है। बाइबल में भजन संहिता में लिखा है कि हमारे प्राणों की छुड़ौती बहुत भारी है, हम उसको अंत तक नहीं छुड़ा पाएंगे। अब तो कोई छुड़ाने वाला कुटुंबी नहीं, क्योंकि व्यवस्था घटती चली जा रही, व्यवस्था को मानने वाले कम होते चले जा रहे, पाप बढ़ता चला जा रहा है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को प्रकट किया और प्रभु यीशु मसीह को आपका सबसे नजदीक छुड़ाने वाला कुटुंबी बना के भेजा। हालेलुया। हालेलुया। मेरा और आपका छुड़ाने वाला कुटुंबी प्रभु यीशु मसीह है। अब कोई बोआज तो आपकी मदद नहीं कर पाएगा, अब तो मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, अब तो आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरा और आपका छुड़ाने वाला कुटुंबी प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कम, और मैंने कहा था आपको मजा आएगी, और मुझे मालूम है कि आत्मा में आप मजे कर रही है, फ्लोटिंग इन द स्पिरिट, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्लोटिंग इन द स्पिरिट। एंड परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस चाबी का इस्तेमाल रूत ने किया और अपनी परीक्षा में वो पास हो गई। कह रही है, मुझे अपनी चादर उड़ा दे, क्योंकि तू ही मेरा छुड़ाने वाला कुटुंबी है। बाइबल में लिखा है कि उसने हमें अपने उद्धार के वस्त्र पहना दिए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी जैसे दूल्हा अपनी जो सेहरा होता है फूलों की माला से सजाता है और दुल्हन अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया। उसने हमको अपनी चादर उड़ाई है। और मुझे आपको यही तो प्रार्थना करनी, आपको प्रार्थना करना नहीं आता है, अपनी विपरीत परिस्थितियों में मालूम प्रार्थना क्या करिए, जाइए अपने छुड़ाने वाले कुटुंबी के पास जाकर कहिए कि मेरे छुड़ाने वाले कुटुंबी मुझे अपनी चादर उड़ा दे, क्योंकि मेरा छुटकारा तो तुझी से है। हालेलुया। 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 जी आगे देखिए क्या लिखा है, जितना कुछ नाओमी ने बताया रूत ने वैसा ही किया। इसको कहते हैं शिक्षा को पकड़े रहना। अगर आज तक आपने वो नहीं किया है जो आपके पादरी ने बताया, जो उनकी मेम साहब ने बताया,
या किसी नाओमी ने बताया, तो आज आपसे कहना चाहती हूँ करना शुरू करिए, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया, वही तेरा जीवन। आई सल्यूट नाओमी कि उसका जीवन ऐसा था कि रूथ ठहर गई उसके पास, छोड़ के नहीं गई, छोड़ के नहीं गई, वापस नहीं गई। उसने देख लिया था खुदा को रूथ के नाओमी के जीवन में, और इसलिए छोड़ करके नहीं गई। अब देखिए चाबी का इस्तेमाल भी उसने कर लिया। उसने ये भी कह दिया कि अपनी चादर मुझे उड़ा दे। आपको ये भी मालूम है कि आधी रात को दूल्हा आएगा, यानी मुझे और आपको स्नान करने के बाद, तेल लगाने के बाद, अच्छे वस्त्र पहनने के बाद खत्म नहीं करना है काम, खलियान में जाकर टहलना नहीं है। हमको और आपको वहीं से परीक्षा शुरू है, क्योंकि आधी रात को धूम मचेगी जब मैं और आप ऊंघ रहे होंगे और दूल्हा आ जाएगा। उसके बाद प्रभु यीशु ही हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी है और कोई भी नहीं है। अच्छा देखिए कितनी अच्छी बात वर्स 18 में लिखी है। क्या बोल रहा है ये बोआज, क्या कह रहा है? कह रहा है 18 को मैं पढ़ूंगी। लिखा है उसने कहा हे मेरी बेटी, नहीं ये 18 भी नहीं, बहुत अच्छी वर्स है, एक सेकंड में, इसी में ऊपर ही है। लिखा है उसने कहा, 10वें पद को देखिए, 10वें पद को देखिए। लिखा है उसने कहा हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई है, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी है। हालेलुया, तू आशीषित हो क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई है। ये पिछली और पहली में कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब है दिस काइंडनेस इज ग्रेटर देन दैट विच यू शोड अर्लियर। जो तूने अब किया है ये तो पहले से भी अच्छा है। बड़ा मजा आ गया मुझे, क्योंकि मैंने ये तो कई बार सुना है कि तुम्हारा प्रेम पहले सा नहीं रहा। प्रकाशित वाक्य में इफिसुस की कलीसिया को लिखा जा रहा है तुम्हारा प्रेम पहले सा नहीं रहा, पर यहाँ तो बोआज कह रहा तू परमेश्वर की ओर से आशीषित हो, क्योंकि तूने पिछली से ज्यादा ये वाली प्रीति दिखाई है। बड़ा अच्छा इंग्लिश में लिखा है दिस काइंडनेस इज ग्रेटर देन दैट यू शोड अर्लियर। जो पहले तेरा प्रेम था उससे अधिक तूने अब प्रेम दिखाया है, और इस कारण तू आशीषित हो। और लिखा है उसके आगे पढ़ रही हूं, इसलिए अब है मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। हालेलुया, जो आप कहेंगे वो होगा। आसमान का खुदा करेगा, यीशु के नाम से होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि तेरी प्रीति पहले से कुछ बढ़ गई है और तू एक भली स्त्री है। इधर उधर नहीं गई, सहायता पाने के लिए मिस्र में नहीं गई, सहायता पाने के लिए फिरौन को नहीं देखा, सहायता पाने के लिए तूने आसमान के खुदा को देखा, सहायता पाने के लिए तूने छुड़ाने वाले कुटुंबी को देखा, और तूने इस चाबी का इस्तेमाल किया जो नाओमी ने दी है। और मालूम है जो कुछ तू कहेगी वो मैं तेरे लिए करूंगा। कम ऑन, हालेलुया। आज इस शिक्षा को पकड़ना है और इसको छोड़ना नहीं है और चाबी को लगाना है, क्योंकि वही तेरा जीवन है।